बार बार पेपर में पूछता है। ठीक, तो एक बढ़िया से ध्यान से देखिए लो के तरी हम सिद्ध करत नहीं वही तरी तहनु करिए लो। ठीक ना। थेल्स प्रमेय होला का आधारभूत समानुपातिका प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ठीक ना। थेल्स प्रमेय अगर आपसे कोई पूछेगा कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं तो बताइएगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए काटने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। उसी को हम थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम कहते हैं। थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं? यानी एक त्रिभुज रही, वो त्रिभुज के एक भुजा के समांतर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, एक ही अनुपात में बांटता है। उसी को हम थेल्स थ्योरम कहते हैं या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होता है। ठीक ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक त्रिभुज दिया है ना, एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC दिया है। अब इस त्रिभुज BC है ना, त्रिभुज BC के समांतर एक रेखा खींचा है, वो रेखा के नाम क्या है? DE बा। ठीक ना। हाई वाला जो रेखा है AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है। तो हे भुजा के अनुपात, है भुजा के अनुपात, है भुजा के अनुपात, है भुजा के अनुपात आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक ना। तो सिद्ध करे खातिर दो या तीन बातें याद रखेला रखिए। जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज में जो जो दिया है पहले हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। अपने मन से जो भी किया जाता है वो रचना में लिखा जाता है। कथी में लिखा जाता है? रचना में लिखा जाता है। जैसे देखो दिया है कि त्रिभुज ABC में है, ABC है ना, ABC में BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींचा है ना, है समांतर है ना, है एक रेखा खींची गई है जो भुजा AB और AC को D और E पर क्या करती है? विभाजित करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक, काटती है। अब देखो हम सिद्ध करना है क्या जी कि भुजा एक ही अनुपात में होता है। दिया है ना कि अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में होता है, उसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो कहे के मतलब ये भइलस बबुआ कि AD के अनुपात BD के अनुपात, AD के अनुपात BD के अनुपात, यानी AD बटा में BD इज इक्वल टू AE बटा में EC। हई भुजा के अनुपात, हई भुजा के अनुपात, हई भुजा के अनुपात, हई भुजा के अनुपात आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। उसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। इस सिद्ध कई के तरह लिया के बाद। ठीक, अब थोड़ा सा लिखेंगे रचना। रचना मैंने क्या? अपना मन से जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रचना। ठीक ना। तो रचना में क्या लिखबो? तो लिखबो कि B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, B है ना, तो B को कथी से मिलाया? E से मिला दिया, B को E से मिलाया, और C को D से मिलाया, C को कथी से मिलाया? D से मिलाया। था समझ में आ गेलो? यानी B के E से मिलैला है और C के D से मिलैला है। ठीक, अब सिद्ध कर, अब प्रूफ लिखल जाए उपपत्ति। ठीक ना। सिद्ध करब के तो लिखिए कि त्रिभुज, क्या लिखिए? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल निकाले जी तो बबुआ एगो है त्रिभुज दिले बना, हे पर है लंब डल है ना, लंब डल है ना, है देखा है C को E से D से मिलाया। अब EN AD पर लंब है, जवन है A नहीं बा, है EN बा, कथी पर लंब बा? AD पर लंब है। आ जवन है DE में बा, कथी पर लंब बा? AE पर लंब बा, कथी पर? AE पर लंब है। ठीक ना। रचना में लिखला जो डाट डाट कैले बनू अपना मन से कहनी है। ठीक ना, ओकरा के रचना कहल जाई। तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार AD है, आधार का है? AD है। ऊंचाई क्या है जी?
ऊंचाई ये न है, ऊंचाई है बबुआ, है का है ऊंचाई है, ठीक बा। अगर हे तरी रहेला हे तरी तो है ऊंचाई है का है, आ है आधार है का है, बुझता न। तो है लंब बा न, तो लंब रहेला ऊंचैया है, हमेशा याद रखिए लो, ठीक ना। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई का है ए नहीं ना, हाँ चाहे ये लिख दो हो जाई। अच्छा चलो ठीक है, इतना बुझा गल। तो जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल बा, तो 9th में पढ़ले होगा कि जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के शॉर्टकट में लिखे के बा, तो हम लिख देव कि एरिया। एयर माने एरिया होला, एयर माने एरिया, ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया कथी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ए डी गुणे ये ना, एक के मान ले समीकरण नंबर 1। अब तो समझ में। अब लिखिए कि इसी प्रकार और ये निकले क्षेत्रफल कथी के, देखो बी डी ई के, कथी के तो लिख देखिए एरिया ऑफ बी डी ई का क्षेत्रफल, कथी का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी ई का क्षेत्रफल निकल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना हो, तो या धारावा में का दिले बबुआ बी डी बा, आधारवा का बाई बी डी, आधारवा का बा बी डी। ऊंचैया हमेशा याद रखी है कि जो लंब डलले रहब, माने हे भुजा पर लंब बा ना, अच्छा ए भी भुजे पर वही लंब बा ए नहीं, तो ऊंचैया हम का लेंगे ए नहीं लेंगे, चाहे ये ले ला, ऊंचैया ये रहेगा, ठीक ना। ऊंचाई का रहेगा ये, का है कैसे कि लंब नु है बा, ए भी भुजवा पर, ए भी भुजा पर क्या है लंब है, तो हम ऊंचाई ये लेंगे, ठीक ना। ये मत समझ के आई दादा हई अलग त्रिभुज बा, हई अलग त्रिभुज बा, तो में हई माने आधार लिखल है में हई, अरे ई बताओ ए बी ए पनो दोनों आधार बा, हाँ तो समझ में ना। तो चलो है करा के मान लो समीकरण नंबर 2 ना। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 भाग कर दो, भाग कर तो बोला एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ बी डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू करके भाग करवा ना, 1/2 होगा, ए डी होगा, एन होगा ना जी, बटा में 1/2 होगा ना, हाँ बी डी होगा ना, आई एन होगा ना, ऐसा ही क्या होगा एन से एन क्या होगा। तो ये बताइए एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा में एरिया ऑफ बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा है जी, ए डी बटा में बी डी। एक के मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया? बोलिए आगे बताइए। अब देखा हे साइड वाला न कोई लहा, अब हे साइड वाला कर, तब लिखबा कि चूंकि ए ई डी का क्षेत्रफल, ए ई डी का क्षेत्रफल इहो कर सकेला, आना था ए डी ई का क्षेत्रफल निकले है, लेकिन अब की बार जो लंब लेंगे ऊंचाई लेंगे क्या लेंगे, डीएम लिया, क्या लिया डीएम लेंगे। अब की बार ऊंचाई क्या लिया, डीएम लिया न हो जाए। अरे हे तरी चला चाहे हे तरी चला, कोनो अंतर नहीं है। तो लिखिए कि एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो एक बबुआ आधारवा ए लिहा, का लिहा ए लिहा, आ ऊंचाइया जवन ए भुजा पर लंब कौन बा, डीएम में बा, है बा, तो डीएम लिहा। अब तो समझ में। तो ये करा के मान ले समीकरण नंबर 4, क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब ओकर बाद से फिर है लिहा एरिया ऑफ, लिख दिया कि इसी प्रकार, इसी प्रकार एरिया ऑफ बी है डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ डी ई सी का क्षेत्रफल निकल बता 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना, 1/2 आधारवा अब का लेबा इसी ना हो, हाँ इसी आ ऊंचाइया हमको ने नो कि हे करो अधैया खातिर ऊंचाइया खातिर का लेंगे डीएम में लेंगे, तो डीएम में होगा, तो डीएम में कर देंगे। समीकरण नंबर क्या करेंगे 5 होगा।
चलिए, अच्छा ये बताइए, मिटाएं किसको जी? ये वाला जल्दी से नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक? यहाँ तक नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद से हम आगे बता रहे हैं। चलिए देखा, नोट हो गई लो। अब देखा, इसी प्रकार एरिया ऑफ डी ई सी के क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे डीएम, माने आधार गुणे ऊंचाई ना, हाँ, तो ई सी गुणे डी एम, तो ई सी है डी एम है ना। हाँ हाँ, चलो अब क्या करबा, एक के भाग करिए, ठीक ना? भाग कर देखा, लिखल जाई कि कहाँ है जगह दे, कर दीजिए। लिखिए कि समीकरण 4/5, 4/5, समीकरण 4/5 भाग करबा 4 और 5 के, तो ये बताओ है दोनों है, तो लिखबा कि एरिया ऑफ का ए डी ई के क्षेत्रफल अब बाटा में एरिया या डी ई सी के क्षेत्रफल ना, आई इज इक्वल टू 1/2 ना। है कितना दिल आधार गुणे ऊंचाई, तो ई ए माने ए ई गुणे डी एम, अब बटा में 1/2 ना गुणे ई सी गुणे डी एम ना। डी एम से डी एम का हुई, कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या सर? एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ डी ई सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए ई बटा में ई सी, ठीक बा? अच्छा ये बताओ, 2 मिनट का तो नहीं है, है करा के समीकरण 3 बनो, तो समीकरण 3 के है लिख ले, हाँ है लिख ले तनिया, तो है करा के लिख लिया एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा में एरिया ऑफ बी डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए डी बटा में बी डी। एक समीकरण क्या है, 3 है। यस सर। अब इसको मिटा देना। चलिए देखिए, ठीक है, समीकरण 3 है, नोट किए हैं ना? चलिए अच्छा ये बताइए, बी डी ई हाई वाला त्रिभुज दिया है ना, हाँ? और उसके बाद डी ई सी हाई वाला त्रिभुज दिया है ना, एक ही आधार पर एक ही भुजा पर स्थित है, वो भुजा का है डी नो। यस सर। यानी हई त्रिभुज बा डी पर बा आ हई त्रिभुज बा डी पर बा ना। यस सर। तो दोनों के क्षेत्रफल यानी हई त्रिभुज माने हई हेकर क्षेत्रफल आ हेकर क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिखेंगे कि एरिया ऑफ बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। यानी हई त्रिभुज के क्षेत्रफल हई त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। क्योंकि एक ही आधार माने एक ही भुज डी पर क्या है स्थित बड़ा सा, ठीक बा? तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर देनी। अच्छा ये बताइए कि एरिया ऑफ डी ई सी दिया है ना, डी ई सी दिया है ना, ये बताइए इसके स्थान पर हम ही रख सकते हैं यहाँ पर, अरे एक स्थान पर ही ना रख सकते हैं, हो जाएगा ना? तो इसके स्थान पर ये वाला रख दें, हई वाला तो यही तरह रही, बोला एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा में इसके स्थान पर ही रख दें, तो एरिया ऑफ का थी के क्षेत्रफल बी डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, बाकी तो यही तो रहेगा ए बटा में ई सी। समीकरण नंबर एक कितना मानेंगे, 6 ना, 6 ठीक ना? समीकरण नंबर 6। अब लिखेंगे समीकरण भाग मत तुलना करने पर लिखे कि समीकरण 3 तथा 6 से तुलना करेंगे ना। तो तुलना करेंगे तो हई वाला साइड यानी एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस का हुई बराबर है ना होगा। यानी हई वाला देखो, हई वाला ये वाला बराबर है तो हई वाला ऑटोमेटिक बराबर हुई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा में बी डी इज इक्वल टू ए बटा में ये ना थेल्स थ्योरम है, ठीक ना? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए
तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित हो जाता है। विभाजित करता है। उसी को कौन पर में बोलते हैं, थेल्स पर में। हई भुजा के अनुपात, हई भुजा के अनुपात, हई भुजा के अनुपात, हई भुजा के अनुपात आपस में बराबर रहेगा। इसी को थेल्स थ्योरम बोला जाता है। रहने देना, यस सर। समझ में आया? चलो ठीक।